कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें मुख्य प्रमुख गैसें हैं जो जो क्या बोलते हैं वायु प्रदूषण करती हैं। वायु प्रदूषण कैसे करती हैं, अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग जो है वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं हाई स्पीड में हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी के टायर से जो है क्या बोलते हैं, जब सड़क पे रगड़ते हुए चलेगा तो उससे क्या उड़ाएगा, धूल। जब धूल उड़ाएगा, धूल में से कितने 10 माइक्रोन के जो कण होते हैं वो हवा में लटक जाएंगे, झूलते रहेंगे, मैं उड़ता चलूँ मस्त गगन में। ओके गाइज, तो वो हवा में घूमते रहेंगे और बाकी जो बड़े कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। हेलो गाइज, आगे आपका भाई एजे 22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, एयर प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। ओके गाइज, तो देखिए वायु प्रदूषण की सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, वायु प्रदूषण होता कैसे है। देखिए वायु प्रदूषण की डिफिनेशन होती है वायु की गुणवत्ता में होने वाला ह्रास, ह्रास मतलब कमी को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें वायु में मिल जाती हैं तो उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, यानी कि वो प्रदूषित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। ओके गाइस, ये एकदम सिंपल सी परिभाषा है, आपको जो है ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। वायु की गुणवत्ता में होने वाला ह्रास या कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। ओके गाइस, इसके बाद में जो होता है, अब देखिए वायु प्रदूषण तो सिर्फ गैसों से तो होता नहीं है, एयरसॉल से भी होता है। एयरसॉल क्या होता है, जो वायु में उड़ते हुए धूल कण। ओके गाइस, तो इनको भी एयरसॉल बोला जाता है। अब देखिए एरोसॉल या धूल कण, इससे भी वायु प्रदूषण होता है लेकिन वो कितने माइक्रोन का जो है उसका आकार होना चाहिए, कितना छोटा आकार होना चाहिए जिससे वो या वायु प्रदूषण कर सकता है। ओके गाइस, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित धूल कण एरोसॉल कहलाता है। ओके गाइस, जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण होता है वो एरोसॉल कहलाता है। जैसे कि आप एग्जांपल फॉर चेक कर सकते हैं कि आप जो है एक कमरे में जाइए, बंद कमरे में, और उसके बाद में एक खिड़की रहे, मतलब कि जिस कमरे में आपकी खिड़की हो उस कमरे में जाइए, पूरा बंद हुआ, उसमें अंधेरा हो, उसके बाद में आप उस खिड़की को आराम से धीरे से खोलिए। उसके बाद में उस खिड़की से जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के पथ पे वहाँ पे देखिए से बहुत सारे धूल कण ऐसे मंडराते हुए दिख रहे होंगे, इधर उधर डोलते हुए, उसको बोलते हैं एयरसॉल। ओके गाइस, तो वो होते हैं धूल कण उड़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं एयरसॉल, जो वायु में उपस्थित धूल कण होते हैं। वैसे तो आप जो है धूप निकली रहेगी तो वायु में मतलब कि वायु में आप धूल कण नहीं देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप एक तरफ से प्रकाश गुजारेंगे, दूसरी तरफ से जो है अंधेरा कमरा रहेगा, उसमें आपको साफ साफ प्रकाश मतलब कि प्रकाश के पथ में जो है वायु का मतलब धूल कण चमकते हुए दिखाई देंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया एरोसॉल। जैसे कि आप लोग बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो आप जो है आपके आगे कोई 4 व्हीलर गाड़ी गई तो उससे जो है उसके टायरों के रगड़ से जो है स्पीड से जो धूल के कण उड़ते हैं वही होते हैं एरोसॉल। लेकिन जो धूल के कण होते हैं उस कितने आकार के रहेंगे तो वो वायु में तैरते रहेंगे, मैं उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। ओके गाइस, तो इसके लिए जो होता है ये वायु प्रदूषण का मुख्य भूमिका निभाता है। जो एरोसॉल होता है वह वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ओके गाइस, अब देखिए इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इसकी साइज 10 माइक्रोन होना चाहिए, 10 माइक्रोन होना चाहिए इसके साइज जो है वायु प्रदूषण फैलाने में। ओके गाइस, वायु प्रदूषण फैलाने में कितना, 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन का वह कण होना चाहिए। अगर 10 माइक्रोन से वह कण ज़्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ज़मीन पे बैठ जाएगा। ओके गाइस, तो वो वायु में तैर नहीं पाएगा और धीरे धीरे करके ज़मीन पे बैठ जाएगा। अब देखिए नोट में क्या लिखा गया है, नोट में सीमेंट उद्योग में एरोसॉल ज़्यादा बनता है। कौन एरोसॉल, सीमेंट उद्योग में। अब देखिए जो सीमेंट उद्योग होती है जिसमें आप सीमेंट फैक्ट्री होती हैं उसमें देखे होंगे जो सीमेंट होता है वो एकदम एरोसॉल के कण का था, एकदम महीन महीन, जिसको आप ऐसे मुट्ठी में पकड़े खसखस लगेगा। क्या लगेगा, खसखस, खसखस मतलब खस्ता। ओके गाइस, तो वो खस्ता लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें एरोसॉल होता है। ओके गाइस, जो एरोसॉल होता है, अब देखिए जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें एरोसॉल को इकट्ठा करते, जब वहाँ फैक्ट्री से इतने महीन कण को तोड़ के निकाला जाता है जिसमें बोरी में भरने के लिए, तो आप जो है फैक्ट्रियों में एकदम से पूरा एरोसॉल भरा रहता है। तो ये इसलिए फैक्ट्रियों के वर्करों को क्या दिया जाता है, मास्क लगाने के लिए। अगर वो फैक्ट्री के वर्कर जो है मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके फेफड़े में क्या होता जमता जाएगा, एरोसॉल, सीमेंट का एरोसॉल जमता जाएगा। ओके गाइज, और जब वो एरोसॉल जो है आपके फेफड़े में जम जाएगा तो आपके फेफड़े में क्या होती है, नमी,
नमी किस लिए होती है? क्योंकि आपके फेफड़े की नली को गीली रखने के लिए। अब आप बोलोगे गीली क्यों रखा जाएगा? गीली इसलिए रखा जाएगा कि आप जो सांस लेते हैं, ये वायु होती है, वायु अगर बार बार किसी नली से आती जाती रहेगी तो वहाँ की नली मतलब कि वो सूख जाएगा। तो इसीलिए वायु के मतलब कि फेफड़े में नमी रहती है। अब जब नमी रहती है तो ये जो सीमेंट होती है वो जाके आपके फेफड़े में जम जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़े की बीमारी हो जाएगी और आपका फेफड़ा पत्थर जैसा हो जाएगा। और इसके बाद में धीरे धीरे उसमें सड़न उत्पन्न होने लगेगी। जब आपका फेफड़ा में सड़न उत्पन्न होने लगेगी तो उसको बोलते हैं फेफड़े का कैंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो जो है सीमेंट होता है, इसमें भी एरोसॉल होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। अगर आप इसको जो है ज़्यादा अधिक मात्रा में खींच लिए अपने अंदर तो इससे आपको फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। आप कहाँ पे सीधे जाके बैठेगा? एल्वेओली में। एल्वेओली क्या होती है? जिससे जो है ऑक्सीजन जो है ब्लड में ऑक्सीजन भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, उसी को बोलते हैं एल्वेओली। अगर आप फेफड़े के पूरी वीडियो नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना है गाइज। अब इसके बाद में वायु प्रदूषण जो होता है औद्योगिक कचरा से भी होता है, धुआं से, आग से, ये अर्ग लिखता है सॉरी गाइज, आग से भी होता है, ईंधन तथा वाहन से वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कचरा से, औद्योगिक कचरा। अब देखिए जो औद्योगिक कचरा निकलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो है कुछ बन रहा है, बनेगा तो उसमें कुछ परसेंट कचरा निकलेगा। जो कचरा निकलेगा उसको ले जाके जो है फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो वो सड़ता गलता है। जब सड़ता गलता है तो उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं, कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे कि आप जान लें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें निकलती हैं। जब ये सब निकलती हैं ये वायुमंडल में मिलेंगी, उसकी वायु की गुणवत्ता को ह्रास तो पहुँचाएंगी, कमी करेंगी, तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। किससे? औद्योगिक कचरा से। अब इसके बाद बोलते हैं धुआं। देखिए जो यहाँ पे भट्ठे चलते हैं, ईंटा पथाई वाले भट्ठे हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब चीज़ों से जब धुआं निकलता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब आप बोलोगे कैसे? इसलिए कि जब कोयला जलाया जाता है, उसमें लकड़ी जलाया जाता है, उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब कार्बन के कुछ कण निकलते हैं। वो कण के जो है क्या बोलते हैं, आकार कितना होता है? 10 माइक्रोन होता है। तो इसीलिए इसमें जो है भट्ठे की आप चिमनी देखे होंगे, भट्ठे की चिमनी पे कोई शंकर जी का त्रिशूल गाड़ा हुआ है, कोई लोहे जैसा रिंग बना के लगा दिया गया है चिमनी के ऊपर वाले टॉप पे। क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि जो है लोहे का बना होता है, वो जो है कार्बन को आकर्षित कर लेता है, खींच के अपने पास इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद में जो धुआं होता है वो फिल्टर करके छोड़ देता है, वो सिर्फ वैसे कम ही प्रदूषण फैलाता है। और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत घातक होती है हमारे लिए। घातक किससे होती है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इससे हमारे सांस फूलने लगती है और हमारे आंखों में घुसता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आंख में मिर्चा जैसा लगता है, मिर्चा, इतनी जलन होती है गाइज। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस समय जो है ठंडी का दिन चल रहा है, अगर आप लोग अलाव जलाते होंगे तो सबसे पहले जब अलाव जलाते हैं, जब वो अलाव से धुआं निकलता है, सुलगता है, जिसको बोलते हैं सुलगतवा, जब वो सुलगता है तो उससे धुआं निकलता है। आप उस धुएं में 1 सेकंड के लिए आँख पूरा ऐसे मुंह को लेके जाइए, आँख खोल के, आँख मत बंद करना, तो आपकी आँखों में इतना तेज वो धुआं लगेगा जैसे मिर्चा जैसा। जो धुआं एकदम सफ़ेद निकलता है, एकदम सफ़ेद, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हल्का सा ब्लैक करके निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वही गाइज, तो इससे भी होता है, किससे? धुआं से भी। अब आग तो बता ही दिए, अभी मैंने बताया कि अलाव जलाओ तो उसमें से निकलता है, आग से भी प्रदूषण होता है। इसके बाद में ईंधन जो होता है, जैसे कि हो गया एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें वाहनों में डालोगे तो इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बहुत घातक गैस होती है। इसको जब क्या करते हैं, जब गाड़ी से निकलता है, जलने के बाद में सलेंसर में लगा दिया जाता है कन्वर्टर, वो कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है तब वो निकलता है बाहर। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तत्कालीन हमको परेशानी पहुंचाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत देर में पहुंचाती है। वो धीरे धीरे, मीठा जहर बोलते हैं उसको, जैसे धीरे धीरे खाते हैं। जैसे आप लोग चाय पीते हैं, चाय में क्या मिलता है? कैफीन मिलता है, एथीन मिलता है, कैफीन मिलता है। कॉफ़ी पीते हैं, कैफीन मिलता है। तो ये सब चीज़ों में जो है मीठा जहर है, ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है गाइस शरीर में।
तो इसलिए खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, खाली पेट कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। ओके गाइज, इसके बाद में आप अभी तो मैंने ईंधन बताया, मोटरसाइकिल वाहनों में प्रयोग किया जाता है, इससे भी वायु प्रदूषण होते हैं। अब देखिए वायु प्रदूषण फैलाने वाली कुछ प्रमुख गैसें भी होती हैं। तो मुख्य प्रमुख गैसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें मुख्य प्रमुख गैसें हैं जो जो क्या बोलते हैं वायु प्रदूषण करती हैं। वायु प्रदूषण कैसे करती हैं? अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग जो है वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी के टायर से जो है क्या बोलते हैं, जब सड़क पे रगड़ते हुए चलेगा तो उससे क्या उड़ाएगा? धूल। जब धूल उड़ाएगा, धूल में से कितने 10 माइक्रोन के जो कण होते हैं वो हवा में लटक जाएंगे, झूलते रहेंगे, मैं उड़ता चलूँ मस्त गगन में। ओके गाइज, तो वो हवा में घूमते रहेंगे और बाकी जो बड़े कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। आप देखते होंगे सड़क के आरियर जो मतलब सड़क के किनारे पे जो है पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनकी पत्तियों पे देखिए इतनी धूल जमा होती है। कौन से कण होते हैं? वो 10 माइक्रोन से ऊपर के होते हैं, यानी कि जिसका आकार 10 माइक्रोन से ऊपर होता है वही धूल कण होते हैं जो पत्तियों पे जमा होते हैं, और बाकी जो 10 माइक्रोन से नीचे होते हैं वो उड़ते रहते हैं मस्त गगन में। गाइस, तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं उससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत घातक बीमारी के मतलब कि बहुत घातक गैस होती है, जो हमें दमा के जैसे महसूस कराती है। अगर आप 2 सेकंड के लिए उसको अंदर ले लेंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें, जैसे कि आप टायर जलाते हैं, टायर जलाते हैं, मतलब जितना भी ईंधन जलाते हैं वो टायर हो गया, कुछ और सब चीज़ें हो गई, पॉलीथीन हो गया, इन सब चीज़ों को जलाते हैं, इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये सब बहुत घातक रसायन होते हैं और जो है हमारे वायु में फैलते हैं, इससे भी प्रदूषण होता है। इससे भी होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, जब ये पूरे वायुमंडल में फैले रहेंगे तो जो है पहली बारिश होगी, जब बारिश होगी सबसे पहली बारिश, तो वो जो पानी आने लगता है तो उसी के साथ घुल के नीचे चले आते हैं, नीचे चले आते हैं। तो ये जो है एसिड रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इसीलिए कहा जाता है अगर आपके शरीर पे जो है अंधोरी है तो आप जो है दूसरी बारिश में नहाइए, फर्स्ट बारिश में नहीं। अगर फर्स्ट बारिश में नहाएंगे तो बहुत एसिड रेन होता है, वो किसी के इंसान की चमड़ियों पर भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके गाइज, तो फर्स्ट बारिश में नहीं नहा सकते। अगर आप नहाना है तो नहा लीजिए, आपकी अंधोरी सब खत्म हो जाएंगी। तो ये हो गया, ये रहा छोटा सा कंसेप्ट ऑन वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन। ओके गाइज, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।